हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 मैथ में पास और अच्छा स्कोर कैसे करें। सब बच्चे पढ़ने में एक जैसे नहीं होते। सबकी अपनी अपनी कला होती है। किसी का इंटरेस्ट स्टडी में होता है और किसी का नहीं। मतलब ये नहीं कि जिसका इंटरेस्ट पढ़ाई में नहीं है, वो बच्चा बेकार है, कि वो कुछ कर नहीं सकता। कई बच्चे ऐसे मैंने देखे हैं जिनका पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है और वो और चीज़ों में बहुत अच्छा कर जाते हैं। स्पोर्ट्स के मामले में, कोई कोडिंग में होता है। डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में हर बच्चा अच्छा होता है। बस वो अपने आप को पहचान नहीं पाता कि मैं किस में अच्छा हूँ। ठीक है। बस अपने आप पर भरोसा रखें, अपने आप पर ट्रस्ट रखें। और और हर समय पॉजिटिव सोचें, नेगेटिव नहीं सोचें। अगर पॉजिटिव सोचेंगे तो आपके साथ पॉजिटिव ही होगा हर समय। कभी भी बुरा नहीं समझे सोचें, हर समय अच्छा सोचें। ठीक। टेंशन से कुछ होगा नहीं। पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है, पढ़ाई स्टार्ट करो। पेपर आने वाले हैं आपके। फरवरी फरवरी में पेपर है आपके। मैथ का पेपर 8 मार्च, वो 9 मार्च को आपका मैथ का पेपर है। आप ऐसे सोचते रहोगे कि मेरा पेपर आने वाला है तो इससे कुछ होगा नहीं। इससे बढ़िया आप अपना स्टार्ट करिए, कुछ ना कुछ पढ़िए। और आपको ये लगता है कि आपने अभी तक कुछ ही नहीं पढ़ा है, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आप पहले पहले आपकी कंडीशन क्या है। पहले आपको पास होना है। स्कोर तो तब करोगे कि तब आप पास हो जाओगे, तभी तो अच्छे नंबर लाओगे। तो पहली कंडीशन क्या है, आपको पहले पास होना है। ठीक है। और लाइफ में पढ़ाई लिखाई सब कुछ नहीं होती। पढ़ाई लिखाई हमारे लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है। कई लोग कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई सब कुछ होती है। पढ़ाई लिखाई सब कुछ नहीं होती। पढ़ाई लिखाई क्या है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का। इसको आप कर लोगे तो लाइफ हमारी थोड़ी अच्छी हो जाएगी। ठीक है। तो कभी भी टेंशन ना लें पढ़ाई के लिए। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है। आपका पेपर 9 मार्च 2024 को है। मैं मानता हूँ मोटे मोटे 50 दिन रह गए हैं। ठीक है। कैसे? फरवरी तो हटा दो। 10 फरवरी तक आप पढ़ाई करोगे, फिर आपका जो पहला पेपर होगा उसका वो करोगे, तैयारी करोगे। ठीक है। तो जनवरी लगेगी और 10 दिन। 10 दिन में दिसंबर में मानता हूँ और 10 दिन में फरवरी में मानता हूँ। ठीक है। और 30 दिन जनवरी के। तो 50 दिन हो गए। ठीक है। 50 50 दिन मोटे मोटे मानता हूँ। तो सेकंड पॉइंट आता है कि आप हाउ टू पास, पहले पास कैसे हो। अभी तक जिस बच्चे ने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो मैं बता रहा हूँ कि आपको एनसीईआरटी के यूनिट नंबर, ये मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, वेक्टर एंड 3D और एलपीपी, अगर आप ये कर लोगे अच्छे से, तो आप इतना कर लोगे कि फेल नहीं होगे, पास हो जाओगे। कैसे? कि वेक्टर और 3D 7 7 नंबर की, ये 14 नंबर ये हो गए। ठीक है। एलपीपी 5 नंबर का, इसमें से क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है। और 10 नंबर के मैट्रिक, 10 11 नंबर का मैट्रिक डिटरमिनेंट्स में आ जाएगा, तो आपके 29 30 नंबर आ जाएंगे अगर आप इनको अच्छे से कर लोगे बिल्कुल तो। ठीक है। इनको अच्छे से करने के बाद आपको प्रैक्टिस करनी है पीवाईक्यू की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने हैं एडिशनल बुक से, एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने हैं। एनसीईआरटी तो करनी है इसकी। ठीक है। इनके हर एक टॉपिक करने हैं। आप इतना कर लोगे तो अब ये मान के चलो कि आप फेल नहीं होगे, पास हो जाओगे। ठीक है। अब आपने इतना कर लिया। अब इसके बाद आपको बढ़ना है अच्छे स्कोर के लिए। अगर आपने इतना कर लिया, आपके पास टाइम है, अभी आपके पास टाइम है, वो आप आज से भी स्टार्ट करते हो तो आप 70 80 80% तक अचीव कर सकते हो अच्छे से। ठीक है। उसके लिए क्या मेहनत करनी होगी। ठंड आ रही है तो इसका मतलब ये नहीं रजाई में बैठे रहोगे। पढ़ाई करो। ट्वेल्थ एक ही बार करनी है। हर समय ट्वेल्थ नहीं करनी, बेवजह ट्वेल्थ ना करोगे। एक ही बार ट्वेल्थ करनी है, अच्छे से करो। ठीक है। तो आपको पास होने इतना कर लोगे तो पास हो जाओगे। ठीक है। अब करते हैं अच्छा स्कोर कैसे करें, कैसे गुड मार्क्स गेन करें 80% तक। ठीक है। तो आपको मैं बता रहा हूँ चैप्टर नंबर 1 में, रिलेशन एंड फंक्शन नेम है चैप्टर नंबर 1 का। तो आपको उसमें रिलेशन के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि इम्पेड रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक। शो करो कि ये रिलेशन हमारे सिमेट्रिक है, ये ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है, यूनिवर्सल है। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसमें। लॉन्ग में भी आते हैं और एमसीक्यू में भी आते हैं। ठीक है। तो आपको चैप्टर 1 में सिर्फ यही करना है। चैप्टर 2 में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इसमें आपको कंटिन्यूटी के क्वेश्चन आते हैं कि शो करो फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है। और इसमें टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट आता ही आता है। इस चैप्टर में ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 4 नंबर में आएगा ही आएगा, ये 3 4 नंबर में आता ही आता है। ठीक है। तो इसको आपको अच्छे से करके जाना है। इसकी मैं वीडियो डालूंगा चैप्टर नंबर 5, डिफरेंशियल कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी की। उसमें ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा टेकिंग लॉग वाला। अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, इसको करके ही जाना है।
फिर उसके बाद करना है डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन, पैरामेट्रिक फॉर्म और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं। चैप्टर नंबर 5 हो गया। अब चैप्टर नंबर 6 आता है। चैप्टर नंबर 6 का नाम है एप्लीकेशन एंड डेरिवेटिव। इसमें आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, जैसे एमसीक्यू या 2 नंबर के क्वेश्चन में आता है। ठीक है, और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग या मैक्सिमम मिनिमा से, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग या मैक्सिमम मिनिमा से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा इस चैप्टर में से। या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछ लेगा या मैक्सिमम मिनिमा से पूछ लेगा। लॉन्ग में क्वेश्चन आता ही आता है 4 नंबर में। ठीक है, ये आएगा ही आएगा। तो आपको इसमें से ये करना है। क्वेश्चन नंबर वो चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स। इसमें आपको इंटीग्रेशन बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय द मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ अ सम और प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, इसमें आपको इतना करना है। चैप्टर नंबर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, एरिया अंडर सिंपल कर्व्स, एरिया बाउंडेड बाय अ कर्व अ लाइन एंड लाइन, एरिया बाउंडेड बाय टू कर्व्स। इसमें से एक क्वेश्चन लॉन्ग में आता है चैप्टर नंबर 8 में से। ठीक है, उसको भी अच्छे से करके जाना है, ज्यादा कठिन चैप्टर नहीं है, ये आप कर सकते हैं, कर लोगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। ठीक। चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें आपको मेथड ऑफ सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन विद विद वेरिएबल सेपरेबल, होमोजेनियस एंड लीनियर इक्वेशन। इसमें आपको तीनों में से कोई सा भी आ सकता है, वेरिएबल सेपरेबल आ सकता है, होमोजीनियस आ सकता है, लीनियर डिफरेंशियल का भी आ सकता है। हो सकता है आपको 2 क्वेश्चन दिए हो होमोजीनियस और लीनियर के, और आपसे कहा जाए, आपको चॉइस दे दी जाए कि आपको ये करना है या ये करना है। ठीक है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये वाला और लीनियर डिफरेंशियल वाला ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको करके ही जाना। और होमोजीनियस तो मस्ट ही है, इसका तो आएगा ही आएगा, आपको चाहे इसमें चॉइस में पूछा जाए, लेकिन पूछा जरूर जाएगा होमोजीनियस। ठीक है, तो इसको आपको चैप्टर नंबर 9 में से ये करके ही जाना है। अब चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी। इसमें आपको मल्टीप्लीकेशन थ्योरम, इंडिपेंडेंट इवेंट्स और बाइस थ्योरम, रैंडम वेरिएबल। ठीक है, और मीन एंड वेरियांस, रैंडम वेरिएबल। आपको इसके ये क्वेश्चन करने हैं। इसमें से भी लॉन्ग क्वेश्चन आता है, शॉर्ट भी आते हैं, एमसीक्यू भी आते हैं चैप्टर नंबर 13 में से। इसको आपको अच्छे से करना है। ठीक है, और मैंने आपको एक एलपीपी का बताया था, एलपीपी का एक 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, आपको ये मस्ट करना है, करना ही करना है। ठीक है, चैप्टर नंबर ये एलपीपी वाला। ठीक है, एक ही क्वेश्चन आता है इसमें, लॉन्ग में आता है, और सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा कठिन क्वेश्चन भी नहीं है, आप उसको अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, और इसके बाद आप करने इसको कर लोगे, इसके करने के बाद क्या करना है आपको, पहले फर्स्टली एनसीईआरटी करनी है। किस ये चैप्टर किस किस से करने हैं आपको, एनसीईआरटी से करने, एग्जाम्पलर से करने, और आफ्टर सॉल्व 8 ये 8 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने, इसके कम से कम 7 या 8 लगाने ही लगाने। ठीक है, अगर आप इतने लगा लोगे तो आप ये मान के चलो कि आपके 80% या एबव 80 के अप्रोक्स आ ही जाएंगे, अगर आप इतना कर लोगे तो। मजाक से हटके सच बता रहा हूँ मैं। ठीक, किसी की याद है उस पर मत चलो अभी कि वो कर लो ये कर लो, आप ये मत सोचो कि मैं एडिशनल पढ़ लूँ, एनसीईआरटी पढ़ लूँ, एग्जाम्पल एक पढ़ लूँ। ठीक है, सैंपल पेपर भी कर लूँ, कुछ नहीं, पहले अपनी एनसीईआरटी कवर करो पूरी। ठीक है, एनसीईआरटी कवर करने के बाद आपको फिर उसके एग्जाम्पलर से करनी है। एग्जाम्पलर से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि आपका बेस तो एनसीईआरटी है ना, कॉन्सेप्ट तो सब आपके एनसीईआरटी वाले ही हैं। अगर थोड़ा बहुत मिलता जुलता क्वेश्चन आ भी जाएगा तो आप कर लोगे। तो पहले आपको एनसीईआरटी करनी है, फिर प्लस एग्जाम्पलर करनी है, और टाइम मिलता है फिर आपको, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो करना ही है, और उसके बाद टाइम मिलता है तो आप एडिशनल क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको रिकमेंड अभी यही करूंगा कि आप अभी इतना ही करो। ठीक है, इन दिसंबर मंथ कवर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट वेक्टर। जिस बच्चे को लगता है मैं पास ही नहीं हो पाऊंगा, फेल हो जाऊंगा, तो उस बच्चे को करना है अपने दिसंबर के महीने में। दिसंबर में अभी कितने दिन रह गए, आज 15 को मैं अपलोड करूंगा, 15-16 में अपलोड करूंगा। ठीक है, आपके पास मैं मोटा मोटा मान रहा हूँ 13-14 दिन रह जाएंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, इन 13-14 दिनों में आपको मैट्रिक्स डिटरमिनेंट और वेक्टर 3D एलपीपी, आपको ये क्वेश्चन इस दिसंबर के महीने में करने ही करने हैं। ठीक है, अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो। ठीक है, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट वेक्टर 3D और एलपीपी ये दिसंबर के महीने में होनी ही चाहिए। ठीक है, फिर आपको जनवरी 1 to 8 जितने रिमेनिंग चैप्टर रह गए पार्ट 1 में मैथमेटिक्स के, ठीक है,
कौन कौन से रह गए, चैप्टर नंबर 1 रह गया और चैप्टर नंबर 2 से ज्यादा क्वेश्चन आता नहीं है, वही 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। उसको आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, टाइम मिलता है तो कर लेना, ठीक है। मैं आपको, अब वो आपके ऊपर है, अगर टाइम मिलता है तो कर लेना, उसकी ज्यादा वेटेज नहीं है, वही 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 2 देख लेना आप। चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स हो गया, चैप्टर नंबर 4 डिटरमिनेंट हो गया, चैप्टर नंबर 5 रह गया। आपको मतलब 3 चैप्टर रह गए, 8 दिन में करने हैं, आप कर लोगे, ठीक है। 8 दिन में मैथमेटिक्स हमारी खत्म हो जाएगी। फिर क्या करना है, 2 दिनों में 9 और 10 को हमें जितना आपने पार्ट 1 में पूरा पढ़ा था, ठीक है, रिलेशन फंक्शन, मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, डिफरेंशियलिटी, कंटिन्यूटी, ठीक है, और चैप्टर नंबर 6 जितना पढ़ा था आपने उसका पूरा सॉल्व करना, उसको रिवाइज करना कि मैंने अभी तक क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। उसके एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर आपने नहीं करी होगी, एग्जाम्पलर करनी है 9 और 10 को, ठीक है। आपको उसका पूरा चैप्टर पार्ट 1 का रिवीजन करना है एक तरीके से, ठीक है। पार्ट 1 आपकी खत्म हो गई, ठीक है। अब आपको जनवरी 11 से 22 मतलब 12 दिनों में आपको मैथ पार्ट 2 खत्म करनी है। आप कैसे करो, आप निकालो मैथ के लिए 2 घंटे, 1.5 घंटा, कम से कम अप्रोक्स 1.5 घंटा तो आप निकालो ही निकालो मैथ के लिए, ठीक है। क्योंकि मैथ में आप जितना पेन रगड़ोगे, जितने अपने हाथ चलाओगे, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, मैथ आपकी उतनी ही स्ट्रांग होगी, ठीक है। मैथ रट्टा मारने का सब्जेक्ट नहीं है। मैथ आपको जितना पेन घिसोगे नहीं, पेन चलाओगे, उतनी आपकी स्ट्रांग होती जाएगी मैथ, ठीक है। तो आप 12 दिनों में पार्ट 2 करोगे, फिर आप 23 से 31 तक, ठीक है, जो उसके प्रीवियस, क्योंकि आपको पूरी बुक हो गई होगी, मतलब दोनों बुकें हो गई होंगी, तो आप इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करोगे 23 से 31 तक, और इसके जो पार्ट 2 का रिवीजन भी करोगे, मतलब पूरा 31 तक आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। पार्ट 1 और पार्ट 2 आपकी मतलब मैथमेटिक्स आपकी कंप्लीट हो जाएगी जनवरी तक। फिर आपको जो फरवरी में टाइम मिलता है, क्योंकि फरवरी में आपको कुछ और भी पढ़ना है, इसका पहला पेपर होगा फरवरी में, आप वो भी पढ़ोगे। फिर आपको करना पर डे फरवरी में, आपको कम से कम आध घंटा निकाल के, 20 मिनट निकाल के, 40 मिनट निकाल के, 1 घंटा निकाल के, जितना आप निकाल पाते हो, हर एक चैप्टर को रिवाइज करते चलना है, कि जिससे आप भूलो नहीं, क्वेश्चन करने ही करने, ठीक है। और मैं आपके लिए अच्छी 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 वीडियो लाता रहूंगा, ठीक है। अभी मेरे चैनल पे वीडियो आने वाली है डिफरेंशियलिटी कंटिन्यूटी के, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालूंगा मैं भी हर चैप्टर के, ठीक है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।